नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है। 3 चरण के मतदान हो चुके हैं, चौथे चरण के मतदान होने वाले हैं और इस दौरान कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त एक चर्चा का पार्ट बन गए हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विवाद हो रहा है, चाहे मुद्दा आतंकवाद से जुड़ा हो, चाहे मुद्दा बुर्खा से जुड़ा हो, चाहे मुद्दा जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनसे जुड़ा हो। और ऐसे में एक सबसे जो बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आ रहा था वो था बुर्खा का मुद्दा। और सीए को लेकर भी जो है कई सारी अटकलें निकलकर सामने आ रही थी, कई सारी बातें आ रही थी। और इन सभी मुद्दों पर अब देश के गृह मंत्री, कहिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर अपना बयान दिया है। जो है गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने बुर्खा वाले विवाद पर और सीए को दोनों पर ही जो है अपना बयान उन्होंने साझा किया है। क्या कुछ कहा है अमित शाह ने, आपको हम विस्तार से बता देते हैं। कर्नाटक में उठा हिजाब विवाद मामला अब देश के कई राज्यों में पहुंच गया है। वहीं अब इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इस मामले पर टिप्पणी की है। अमित शाह ने कहा है कि सभी छात्रों को ड्रेस कोड या फिर यूनिफॉर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये सभी के लिए एक जैसा होता है और इससे इक्वालिटी दर्शाई जा सकती है, यानी सभी एक जैसा ही पहनेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह निजी मत है और अदालत का फैसला आने पर सभी को उसे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अनिवार्य हो जाएगा। अमित शाह ने आगे ये भी कहा कि देश को आखिरकार संविधान के आधार पर ही चलना है और वो संविधान के हिसाब से ही चलेगी। मेरी व्यक्तिगत मान्यता, उनका कहना है कि उनकी निजी मान्यता तब तक ही रहेगी जब तक अदालत फैसला नहीं ले लेती, लेकिन अगर अदालत की तरफ से फैसला ले लिया जाता है तो उस फैसले को मानने के लिए हर व्यक्ति बाध्य हो जाएगा, क्योंकि देश संविधान से चलता है, किसी के प्रोटेस्ट से नहीं। इस दौरान उन्होंने हिजाब विवाद में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का भूमिका पर उन्होंने कहा कि किसी की भी मंशा सफल नहीं होगी। अदालत का फैसला आने के बाद देश की जनता को उसे स्वीकार करेगी। वहीं आपको बता दें कि ध्यान देने की बात यह है कि कर्नाटक में ऊपरी जिले के सरकारी गर्ल्स पीयू कॉलेज में हिजाब विवाद मामला शुरू हुआ था। इस दौरान इस मामले को काफी ज्यादा तूल पकड़ते देखा गया। कांग्रेस लगातार इस मामले में उनका समर्थन करती नजर आई। कांग्रेस के वकील जो है वकालत करते नजर आए और ऐसे में यह मामला तूल पकड़ते नजर आया। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि अमित शाह ने इस इंटरव्यू के दौरान कई सारे मुद्दों पर खुलकर बात की, जिसमें सीएए का भी जो मुद्दा था एक अहम मुद्दा। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि मोदी सरकार सीएए जो है वो कब लागू करेगी, और इस सवाल पर अमित शाह की तरफ से जवाब दिया गया। अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि कोरोना की पूरी तरह से निजात मिलने के बाद ही सीएए का फैसला होगा। उन्होंने कहा सीएए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर हाल में लागू किया जाएगा, इसे पीछे हटने का कोई भी सवाल पैदा ही नहीं होता। अगर आपको विस्तार में बता दें तो अमित शाह ने कुछ ऐसा कहा कि सीए कानून आने के बाद से देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ गया है और इसीलिए फिलहाल कोरोना से निपटना पहली प्राथमिकता होगी और जैसे ही कोरोना से निपटारा हो जाएगा उसके बाद हम पूरी क्षमता के साथ सीएए लागू करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोरोना निजात मिलेगी हम जल्दी से इस पर फैसला लेंगे। उन्होंने जोर देते हुए एक और बात कही। उन्होंने कहा हम सीएए पर किसी भी हाल में पीछे नहीं हटने वाले हैं और ये फैसला जल्द लिया जाएगा और इसे पालन भी करना पड़ेगा। साथ ही बता दें कि अमित शाह से एक और सवाल किया गया और ये पूछा गया कि बीजेपी आखिर मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती है, और इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए ये कहा कि मुस्लिम के साथ वही रिश्ता है जो सरकार का होना चाहिए। चुनाव में कौन वोट देता है वो भी तो देखना पड़ता है। सीएम योगी के 80.20 की बात कही, इसका क्या मतलब है, और इसका भी जो है सवाल पूछा गया और उनसे पूछा गया कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या हिंदू और मुस्लिम से है। और इस पर भी अमित शाह ने जो है बहुत ही विनम्रता से जवाब देते हुए कहा मैं नहीं मानता कि हिंदू मुस्लिम का बंटवारा है, मैं नहीं मानता कि पोलराइजेशन इनका हुआ है, लेकिन पोलराइजेशन जरूर हो रहा है। गरीब और किसानों के पोलराइजेशन हो रहा है। बीजेपी के शासनकाल में किसानों को किसान कल्याण निधि का पैसा मिल रहा है और साफ तौर पर उनके विकास की तरफ बीजेपी अग्रसर है और आगे बढ़ती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि जब हिजाब वाला मामला निकल कर सामने आया, इस पर भी जब टिप्पणी करने के लिए कहा गया तो इस पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बयान देते हुए कहा गया कि जो यूनिफॉर्म है जो स्कूलों द्वारा दिया जाता है उसका पालन हर धर्म के व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि ये इक्वालिटी के लिए प्रतीक है। ये जो है किसी भी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है और यही रीजन है कि इसका पालन सभी को करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सभी धर्म के लोगों को स्कूलों के ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए। शाह ने कहा कि आस्था के मामले में शिक्षण स्थानों से अलग रखना चाहिए और इससे बच्चों के पढ़ाई पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इसे अलग रखना चाहिए और एक जो ड्रेस कोड है स्कूल द्वारा दिया गया उसका पालन सभी धर्म के लोगों को करना चाहिए।
शाह ने यह भी कहा कि यह मामला जो है अभी हाई कोर्ट में है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट से जैसे ही यह मामला निकलकर सामने आएगा, इस पूरे मामले पर फैसला आ जाएगा, तो इस फैसले को सभी को मानना पड़ेगा और यह फैसला मानना, जो हाई कोर्ट का फैसला मानना सभी के लिए अनिवार्य होगा, क्योंकि जो देश है वो संविधान से चलता है। साथ ही उन्होंने कहा साथ ही आपको बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब के मुद्दे पर रोजाना सुनवाई जारी है। कोर्ट में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने के पक्ष और विपक्ष में लगातार जो है कई तरह की दलीलें दी जा रही है। आपको बता दें कि विपक्ष में चाहे कोई क्यों ना हो, पक्ष में इसके कांग्रेस नजर आ रही है। जो वकील इनकी वकालत कर रहे हैं वो भी कांग्रेस से है, जो कि साफ तौर पर दर्शाता है कि कांग्रेस की सोच किस तरीके से विभाजनकारी सोच है और वो विभाजित करती है। और आपको बता दें कि ये मुद्दा और भी ज्यादा जो है प्रश्न चिन्ह से जुड़ा हुआ है, इस पर और भी ज्यादा प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि ये जो ये लड़कियां हैं जो हिजाब के मुद्दे को इतना उठा रही हैं, हिजाब के मुद्दे को लेकर इतना ज्यादा बवाल किया जा रहा है, यही लड़कियां कुछ महीने पहले तक अपने ड्रेस कोड में जो है आया करती थी स्कूल, उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी, अपने ड्रेस कोड के हिसाब से कॉलेज आया करते थे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन अचानक उन्हें हिजाब वाले मामले सुनने लगे, अचानक से वो हिजाब पहन के आना शुरू कर दिया उन्होंने, और हिजाब वाले मुद्दा जो है ये काफी ज्यादा तूल पकड़ने लगा। के बाद अब इसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई भी जारी है। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है और रोजाना इस पर सुनवाई जारी है, इसे लेकर कई सारी दलीलें दी जा रही है। इसके पहले सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में कहा था कि उन्होंने 5 फरवरी के सरकारी आदेश के हिजाब पर बैन नहीं लगाया गया था। राज्य सरकार का ये भी कहना था कि सिर्फ केवल कॉलेज विकास समिति यानी CDC को स्कूल की पोशाक तय करने का अधिकार दिया गया है और ऐसे में उन्हें अपने अधिकारों का पालन करते हुए अपने काम को सही तरीके से करने और अंजाम देने की जरूरत है। वहीं बता दें कि इससे पहले जो इस तरीके की शैक्षणिक इस तरीके की जो संस्थान है वहां पर हिजाब विवाद को देखते हुए चीफ जस्टिस अवस्थी, जस्टिस JM खाजी और जस्टिस कृष्णा S दीक्षित की हाईकोर्ट की फुल पीठ ने पहले एक अंतरिम आदेश पारित किया था। इसमें विद्यार्थियों को अंतिम आदेश पारित होने तक हिजाब पहनने से रोका गया था। साथ ही इस कोर्ट पर इस पूरे मामले पर सख्ती भी बढ़ती नजर आ रही है। कोर्ट का एक और आदेश था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एग्जाम्स आने वाले हैं और ऐसे में अगर कोई भी हिजाब प्रोटेस्ट की वजह से या ऐसे किसी भी प्रोटेस्ट की वजह से एग्जाम में नहीं भाग लेता है तो उन्हें वापस से एग्जाम देने या बैठने का उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। यानी साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि हिजाब मुद्दे को बिल्कुल भी आगे बढ़ाने के मूड में जिस तरीके के कोर्ट है वो नहीं है और उन्हें लगता है संविधान के साथ किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और इसी पे अमित शाह जो है कई दिनों बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। अमित शाह जो है इस पर उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि संविधान के साथ और संविधान और कानून के तहत ही सारे काम किए जाएंगे और जो भी फैसला कोर्ट की तरफ से लिया जाएगा उन फैसलों को मानना पड़ेगा। साथ ही CAA को लेकर भी अमित शाह ने साफ कर दिया है कि कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा था इस वजह से CAA को लेकर आगे कोई स्टेप नहीं लिया गया, लेकिन जैसे ही कोरोना संक्रमण कम हो जाएगा, कोरोना दर जो है एकदम लो हो जाएगा, इसके बाद CAA को लागू किया जाएगा और वो जरूर किया जाएगा। तो ऐसे में आपने पूरा मुद्दा जाना कि आखिर पूरा मुद्दा है और किस तरीके से अमित शाह अलग अलग मुद्दों पर बयान देते नजर आए। तो इन मुद्दों पर, उनके बयानों पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।